आज हम फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे सभी जो नए नए वीडियोज हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। फ्यूचर के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, पहला फ्यूचर होता है, फ्यूचर में फर्स्ट है प्योर फ्यूचर। फ्यूचर का फर्स्ट टाइप है प्योर फ्यूचर। और सेकंड टाइप है कलर्ड फ्यूचर। प्योर फ्यूचर क्या होता है? प्योर फ्यूचर का मतलब है जिसमें किसी पर्सन का कोई कंट्रोल ना हो, नो पर्सनली कंट्रोल्ड। जबकि दूसरा कलर्ड जो फ्यूचर है वो शो करता है प्लान, इंटेंशन और अरेंजमेंट को। प्लान, इंटेंशन और अरेंजमेंट को तो लेते हैं हम आगे। इसमें कुछ ये एग्जांपल है हमारे सामने। फर्स्ट एग्जांपल है टुमारो विल बी संडे। कल संडे होगा। कल संडे होगा तो मतलब होगा, चाहे हम चाहें और चाहे हम ना चाहें। इस पर हमारा यानी ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस टाइप इज कॉल्ड प्योर फ्यूचर, जिस पर किसी भी पर्सन का कोई कंट्रोल ना हो। नेक्स्ट ईयर लता विल बी 4। अगले साल लता 4 इयर्स की हो जाएगी। मतलब लता कितना भी चाहे कि नहीं उसे तो 3 ही साल का रहना है, तब भी ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस पर ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल ना हो वो प्योर फ्यूचर होता है, और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यानी जो प्लान बना सकते हैं, इंटेंशन या अरेंजमेंट के सेंटेंसेज हैं, उनको कलर्ड फ्यूचर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। यहां पर ये मेरा प्लान है कि मैं नेक्स्ट वीक में मैं दिल्ली जाऊंगा। हम लेते हैं एक चार्ट और उस चार्ट के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से फ्यूचर टेंस में बनने वाले जो सेंटेंस हैं या एक्टिविटीज हैं, उन सभी एक्टिविटीज को हम प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। तो देखते हैं एक चार्ट। फ्यूचर टाइम को समझने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है। फ्यूचर टाइम में जितने भी एग्जांपल से बनते हैं उनको हम प्रेजेंट टेंस में कैसे कैसे बना सकते हैं। फ्यूचर टाइम शो करने वाले कुछ एग्जांपल्स जो प्रेजेंट सिंपल में तब बनाए जा सकते हैं जब उस एग्जांपल में अगर टाइम टेबल्ड एक्शन या ऑफिशियल प्लानिंग दी हुई है। ऑफिशियल प्लानिंग और टाइम टेबल्ड एक्शन की बातें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ चुके हैं। अगर फ्यूचर टाइम को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप तब बना सकते हैं जब
कोई अरेंजमेंट दिया हुआ है, यानी सेंटेंस में एक्टिविटी का कोई पहले से अरेंजमेंट है। आज शाम को मैं जम्मू तवी से वैष्णो देवी के लिए रवाना हो रहा हूं, मतलब आई हैव गॉट माई रिजर्वेशन। इसका मतलब हो गया कि पहले से आपने अरेंजमेंट कर रखा है, तो आप उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। बी प्लस गोइंग टू में फ्यूचर एक्टिविटी को आप तब बना सकते हैं जब कोई प्लान या इंटेंशन हो, बट अभी वो अरेंजमेंट में तब्दील ना हुआ हो। ऐसा मेरा प्लान है कि अगले वीक में दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं, तो ये मेरा प्लान है जो कैंसिल भी हो सकता है। और अगर उसमें फ्यूचरिटी दी हुई है तो आप फिर विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल और देखते हैं कि किस तरह से हम आगे का यूज कर। तो दो एग्जांपल हमारे बीच में है। वन ऑफ दीज डेज कॉमा आई डैश ऑन अ हाउस। यहां पर एडवर्ब जो दी हुई है वन ऑफ दीज डेज, ये मैंने आपको पहले लिखवाई थी। वन ऑफ दीज डेज, वन डे और द अदर डे। ये एडवर्ब्स पास्ट सिंपल टेंस को जब हमने पढ़ा था तब तीनों को वहां पर समझाया था। वन डे, द अदर डे, अगर इनसे सेंटेंस शुरू हो तो आपको यूज करना था वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस। लेकिन अगर वन ऑफ दीज डे, जिसका मतलब भी मैंने ये लिखाया था एक ना एक दिन, तो क्या बताया था, इसका मतलब ही बताया था एक ना एक दिन। तो देखना, एक ना एक दिन तो मैं भी एक घर का ऑनर होऊंगा, एक घर का मालिक, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। आई के साथ आप यूज कर देंगे शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। और दूसरा, इट्स हॉट इन हियर। इस लाइन का मतलब देखिएगा, इट्स हॉट इन हियर कॉमा आई डैश ओपन अ विंडो। इट्स हॉट इन हियर, उफ बहुत गर्मी है, क्या मैं विंडो खोल दूं? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी एक्टिविटी जो पहले से प्लान ना हो और उसका इंस्टेंट डिसीजन अगर लिया जाए तो हम कौन सा टेंस फिल करते हैं? क्या हम सेल ओपन भरेंगे, क्या हम एम ओपनिंग भरेंगे, क्या ओपन भरेंगे, या हम यहाँ एम गोइंग टू ओपन भरेंगे? याद रखिएगा इंस्टेंट डिसीजन, वर्ड याद रखिएगा। इंस्टेंट अगर डिसीजन दिया हुआ हो जो पहले से प्लान नहीं था, अचानक से हो गया, बहुत तेज ठंड लगी, ओह बहुत ठंड लगी, तो क्या हमें दरवाजा बंद कर देना चाहिए या कुछ पहन लेना चाहिए, कुछ ओढ़ लेना चाहिए? याद रखिएगा इंस्टेंट डिसीजन इक्वल टू होगा फ्यूचर सिंपल। इंस्टेंट डिसीजन इक्वल टू होगा फ्यूचर सिंपल। और यहां आपका राइट आंसर जाएगा ए। ए नॉट मैंने अपने यहां पर मेंशन कर दिया। इफ वी टेक इंस्टेंट डिसीजन that was not pre-planned, then use will shall plus verb की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अब हम एक नॉट तो आगे कुछ एग्जांपल हैं। यदि सेंटेंस प्रोबेबली, आई थिंक, एक्सपेक्ट, प्रोबेबली, थिंक और एक्सपेक्ट से शुरू हो जाए तो याद रखिएगा विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर सिंपल टेंस बढ़ते हैं। प्रोबेबली, थिंक, एक्सपेक्ट, इनसे सेंटेंस की शुरुआत होने पर फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, प्रोबेबली कॉमा ही डैश गो देयर टुमारो। प्रोबेबली से स्टार्ट हुआ सेंटेंस फ्यूचर सिंपल होगा, ई के साथ यूज करेंगे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। आई डैश लीव फॉर दिल्ली दिस ईव। ध्यान से देखिएगा, दिस ईव, आज शाम को ही मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूं। इसका मीन्स ये हुआ दैट आई हैव गॉट माय रिजर्वेशन, यानी ये अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट जब होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी आई
am leaving. I am leaving for Delhi this week. Example number 5, I dash leave for Delhi within a week. Within a week, इस वीक में मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, यानी ये सिर्फ प्लान है। और प्लान या इंटेंशन अगर है तो याद रखिएगा बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई के साथ बी वर्ब में से क्या यूज करेंगे, एम, और यहां पर यूज हो जाएगा गोइंग टू लीव, गोइंग टू लीव। एग्जाम्पल नंबर 6, आई डैश लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल दिल्ली के लिए निकलूंगा, जाऊंगा। और ये आपका फ्यूचरिटी को शो कर रहा है, फ्यूचरिटी यानी कि फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटी रिमोट फ्यूचर है, तो यहां पर आप यूज करेंगे शैल लीव, फ्यूचर सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 7, मिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया डैश लीव फॉर लंदन नेक्स्ट मंथ। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि पीएम ऑफ इंडिया है, लंदन के लिए नेक्स्ट मंथ रवाना होंगे, तो ये ऑफिशियल प्लानिंग है, और ऑफिशियल प्लानिंग इजकल टू होता है प्रेजेंट सिंपल, तो यहां पर ल्यूज यूज करेंगे आप। याद रखिएगा एक समरी है, अगर अरेंजमेंट दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फिल करना है, ऑफिशियल प्लानिंग है तो प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, टाइम टेबल एक्शन है तो प्रेजेंट का सिंपल यूज करना है, और प्लान इंटेंशन अगर दिया हुआ है तो बी प्लस गोइंग टू यूज करना है, और फ्यूचरिटी दिया हुआ है तो फ्यूचर सिंपल यानी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमने आज फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर प्योर फ्यूचर और कलर्ड फ्यूचर में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा, और दोनों के बारे में जाना। आगे फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।